चलिए, तो सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक हैं? मस्त हैं? ओके। आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो शुरू करें हम लोग अपने टॉपिक को। ओके। तो हम लोगों ने इसके पहले दो तीन चीजों को कंप्लीट कर लिया है। पहला चीज, जूस थेरेपी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। डाइट के बारे में भी हम लोगों ने समझा है, 5 एलिमेंट के माध्यम से कैसे डाइट को बैलेंस करते हैं। ठीक है। इस दोनों चीजों के विषय में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम रह गए होंगे तो अभी इस क्लास के बाद में, मतलब ये जो सेशन चलेगा आज नहीं, जब कंप्लीट हो जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर के सेशन बाद में भी रखे जाएंगे। आप उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाए होंगे दोनों क्लासेस के, तो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि मैंने 2-3 बार भेज दिया है सभी लोगों को ग्रुप में भी। तो फिर भी अगर आप छूट गए हों या फिर रिसेंटली आजकल में आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो आप ये दोनों चीजों का वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर स्टडी मटेरियल पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में कभी भी कोई दिक्कत समस्या आती है अगर आपको, तो मुझे कॉल या मैसेज से संपर्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और अगर आप पटना के आसपास में हैं तो हमारा ऑफिस खुल चुका है, बहुत पहले ही से पता होगा आपको। आके ऑफिस में भी मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आगे बातचीत करते हैं हम लोग डिटॉक्स की। देखिए, सिस्टम को समझिए। कभी भी अगर हमें भोजन की बात करते हैं ना, हम भोजन, तो भोजन में सिर्फ रोटी नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? सिर्फ दाल ही नहीं होता है, सिर्फ सब्जी ही नहीं होता है, सिर्फ पापड़ ही नहीं होता है, सिर्फ अचार ही नहीं होता है। बल्कि इन सब चीजों का ना, कुछ अलग अलग चीजों को मिलाकर एक साथ जब हम परोसते हैं तो उसको भोजन कहते हैं, या फिर उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो सेम उसी तरीके से है। लेकिन क्या है ना कि हम चाहें तो सिर्फ रोटी भी खा सकते हैं और इससे भी हमारा पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पेट नहीं भरेगा। हम सिर्फ चावल खा के भी पेट भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल खा के पेट नहीं भर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ चावल ही भोजन नहीं होता है। चावल के साथ, रोटी के साथ, दाल के साथ भी और भी कुछ मिला के हम एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन का लाभ, स्वाद ले सकते हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि बेहतर की तलाश कर सकते हैं हम लोग, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। ठीक है। मेरा कहने का बस मतलब इतना ही है कि बहुत सारे थेरेपिस्ट लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत, भारत में बहुत से थेरेपिस्ट हैं, लेकिन हम अपने थेरेपियों को जो लेके काम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से है जैसे कि रोटी है, दाल है, चावल है, अलग अलग है। इकट्ठा दो चार तरीके की व्यंजनों को हम लोग करके नहीं खा रहे हैं या नहीं परोस रहे हैं। ठीक है। सब सब सपोज करिए कि अगर आपने एक होटल खोला है, उसमें केवल रोटी खिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रोटी खाने वाले लोग नहीं आएंगे। या फिर सिर्फ चावल खिला रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चावल खाने वाले लोग नहीं है, हैं, उसकी भी संख्या है। लेकिन कैसा होगा कि अगर हम अपने होटल में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पापड़, चटनी, सलाद, बहुत सारे चीज, दही, मिठाई, इस तरीके से एक पैकेज बना के देते हैं, तो फिर देखेंगे कि अच्छे अच्छे लोग बड़ी दूर दूर से भी खाने के लिए इसको आएंगे, क्योंकि टेस्टी भोजन है। तो है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जिसको रोटी पसंद होगा वो भी खा लेंगे, दाल पसंद होगा वो भी आएंगे, चावल जिसको अच्छा लगेगा यहाँ का वो भी आएंगे। यानी कि पहले से हमारा मार्केट साइज बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरा जो फोकस है यहाँ पे। ठीक है ना? बहुत से लोग एक थेरेपी, दो थेरेपी, तीन थेरेपी लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है। उन सभी थेरेपियों का रिजल्ट है उसी तरीके से, जैसे हम चावल खा के पेट भर लेते हैं, रोटी खा के पेट भर लेते हैं, दाल खा के पेट भर सकते हैं, सब्जी खा के पेट भर सकते हैं। है ना? तो उसी तरीके से अलग अलग एक दो थेरेपी से भी पेशेंट लोगों को आराम मिलता है, और उससे भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उससे भी हम मरीज ठीक कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन हमें अपने सिस्टम के साथ में कुछ ऐसा बनाना होगा कि हम दो तरीके की सर्विस को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सके। एक तो उस ट्रीटमेंट में जो समय लगता है वो समय थोड़ा सा कम हो जाए, और दूसरी, जिस चीज को हम लोग हाथ नहीं लगा पाते उस तरीके के पेशेंट को भी हम आसान तरीके से हाथ लगा सकें। हाथ लगाने का मतलब कि अगर उस तरीके का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ट्रीट नहीं करते, हम उसके हाथ सामने हाथ खड़ा करते हैं।
तो हाथ नहीं खड़ा करना होता है, हमें ट्रीटमेंट कर सके, रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आए। जिससे जैसे सपोज करिए कि अगर मैं कुछ भी थेरेपी दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट चाहिए होता है। जैसे हमारे यहाँ से लोग जाते हैं ना वो ऑपरेशन करवाने के लिए, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, डॉक्टर कहता है कि तुमको सिर्फ ऑपरेशन करवाना है। तो वो हमारे पास आके 2 महीना 3 महीना 4 महीना रुकने वाले पेशेंट नहीं है, ठीक है। उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, उनको जल्दी ठीक होने चाहिए, उनको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट चाहिए कि उनको ऑपरेशन से बचा सके। और ऐसी अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बीमारियां हैं जिनको क्विक रिजल्ट की जरूरत होती है, और हम अपने थेरेपी के माध्यम से नहीं दे पाते हैं। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन खुलता है, उसका नाम मैं बताऊंगा अभी थोड़ा देर में। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना कि हम अगर थेरेपी दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम थेरेपी दे रहे हैं, तो थेरेपी मान लीजिए कि मैं पटना में दे रहा हूं, सपोज कर लीजिए मेरे पास 10 तरीके के थेरेपी हैं, लेकिन ये सारे के सारे थेरेपियां का क्या व्यवस्था है, या तो आपको मेरी सेंटर पे आना पड़ेगा, या मैं अपने सेंटर से कुछ इक्विपमेंट लेकर आपके घर पे जाऊं। यही दो ऑप्शन है हमारे थेरेपियों का लाभ लेने के लिए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको दर्द हो रहा है, उनको थेरेपी देने की जगह पे मैं अपने आप को थेरेपी दे दूं, उनको लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही दो रास्ते हैं। दूसरा चीज क्या है कि हम अपने एक निश्चित एरिया में बंधे हुए हैं, हम अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पटना में थेरेपी दे रहा हूं, तो पटना के सेंटर से 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के कैपेसिटी वाले लोगों को ही, मतलब इतने दूर वाले लोगों को ही कंटिन्यू वाले लोग, मतलब कंटिन्यू ट्रीटमेंट दे पाते हैं। 1-2 दिन के लिए तो कोई मैं पटना से जाके बाहर से भी जाकर एक दिन का थेरेपी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन कंटिन्यू वाली बात करता हूँ, क्योंकि थेरेपी एक दिन से नहीं होता है, एक ट्रीटमेंट एक दिन से नहीं होता है, उसके लिए कंटिन्यू महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीना 3 महीना ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है ना। तो अगर उस तरीके की दूरी बहुत ज्यादा है, तो भी हम वहां पे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपने थेरेपी को लेकर। ऐसे में हमारे पास दो तरीके की परेशानी थी। एक परेशानी थी कि क्विक रिजल्ट जहां पे पेशेंट चाहता है वहां पे हम नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे पास पेशेंट नहीं रुकेगा, उस तरीके के सारे मरीज हमारे घर से बाहर चले जाएंगे। दूसरा, जो हमारे सेंटर से एक निश्चित रूप, मतलब निश्चित दूरी वाले लोग जहां आते हैं, उस दूरी को छोड़कर सारे के सारे पेशेंट हमारे हाथ से निकल गए, ग्लोबली हम नहीं कर पा रहे। तो ये दो प्रॉब्लम को एक साथ अगर सोल्यूशन देना चाहते हैं, तो उसी चीज का नाम है डिटॉक्स थेरेपी, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके रिजल्ट और ज्यादा है, मतलब चमत्कारिक है। जो लोग यूज कर लेता है ना, वो जिंदगी में कभी भी इसको छोड़ नहीं सकता है। अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है तो इसको छोड़ नहीं सकता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने बहुत पहले किया था, और वो आज पूरे परिवार के साथ कंटिन्यू करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है ना। और कोरोना काल में भी मैंने इसका लाभ लिया। सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि थेरेपी हम लोग जानबूझ के नहीं दे पाते थे कोरोना में। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन ना फैल जाए, कोरोना ना फैल जाए, मेरे को कोरोना ना हो जाए तो फिर मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे घर वालों को कौन देखेगा, है ना। लेकिन डिटॉक्स थेरेपी को मैंने खूब प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को ज्यादा डिटॉक्स की जरूरत होती थी, उनके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ज्यादा घर में बैठ के ज्यादा खाते थे, बीमार पड़ते थे, डॉक्टर उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था, थेरेपी उनको मिल नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने बचना चाहते हैं, वो भी अपने आप को बचाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें डिटॉक्स का बड़ा सहारा मिला। और जितने लोग हमारे डिटॉक्स को जानते थे, उन लोगों ने अपने रिश्तेदार लोगों तक हमारा डिटॉक्स को पहुंचाया। और पूरे कोरोना साल में मैंने अच्छा तरीके से अपना बिजनेस को डेवलप किया। और बाकी थेरेपी के लोग, क्योंकि वो फिजिकल थेरेपी देते थे, मिल के थेरेपी देते थे, चाहे तो वो आके लेते थे चाहे हम जाके देते थे, इस वजह से हमारा थेरेपी रुक गया था। लगभग 99% थेरेपिस्ट पैसे के अभाव में जी रहे थे। ये बात सही है, ये कड़वा सच है, अच्छा नहीं है लेकिन सच्चा है, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों को हम लोग एक साथ दूर कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमें इसमें थोड़ा सा दिल लगाना पड़ेगा। जितना मेहनत हमने अपने पहले की थेरेपी में किया है, उसके साथ में हमें इसको भी समझना होगा। और समझना इस तरीके से होगा कि पहले हमें, आज जो मैं बताऊंगा,
या आज से 2-4 जो क्लासेस चलेंगे डिटॉक्स पे, इन सारे के सारे चीजों को पहले आप खुद टेस्ट करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तब दूसरों को प्रमोट करिए। मेरे पहले की भी वीडियो में मैं यही कहता हूँ, पहले आप टेस्ट करिए, आपको अच्छा लगे तब दूसरों को बताइए, ऐसे ही जाके मत बता दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग फोकस करते हैं अपने ये पे। मैंने कल के क्लास में कहा था कि हमारे पास एक ऐसा चीज है ना, जूस थेरेपी, जो एक पर्याप्त थेरेपी है कि हम किसी भी मरीज को ठीक कर सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अगर किसी की हार्ट ब्लॉक है और उसको डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी में क्या कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो हार्ट ब्लॉक ठीक कर सकता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो उस स्थिति में उसे क्विक रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे स्थिति में हम स्पेशल डिटॉक्स का काम करते हैं। स्पेशल उनके आर्टरी का डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे ताकि उनके आर्टरी साफ हो जाए। एक पेशेंट है हमारे पास जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल पे बढ़ा हुआ है और उनको बड़ी परेशानी हो रही है, और उनको तुरंत चाहिए रिजल्ट। तो ग्रीन जूस से रिजल्ट तो मिलेगा, ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए उसके लिए, और उनके पास समय नहीं है, इनको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट चाहिए। तो उनको क्या करना होगा, कोलेस्ट्रॉल डिटॉक्स करना होगा। क्लियर है। एक पेशेंट है जिसको यूरिक एसिड बहुत हाई बढ़ा हुआ है, उनके पूरे जोड़ जोड़ में पेन हो रहा है, और उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए ताकि उनका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए। ग्रीन जूस से भी नॉर्मल होगा, बहुत हद तक मान के चलिए कि नहीं भी अगर यूरिक एसिड का डिटॉक्स करें तो 15-20 दिन में उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वैसे लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप उनको यूरिक एसिड डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फैटी लिवर से समस्या हो, या फिर या यूरिन से संबंधित यानी कि किडनी से रिलेटेड किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, स्टोन से रिलेटेड, तो इन सबको थेरेपी के साथ साथ जब हम लोग डिटॉक्स करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, ठीक ना। लेकिन इसको हम लोग करते कैसे हैं, ये कितना मुश्किल हो सकता है, इस चीज को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम कहें परिभाषा के रूप में, तो हमारे आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन, टॉक्सिन्स का मतलब होता है बीमारी, टॉक्सिन का मतलब होता है गंदगी, सॉरी बीमारी नहीं, और ये गंदगी हमारे शरीर को बीमार करता है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे, जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है ना, तो हम लोग उसको अलग नाम से बताते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर हमारा फर्श गंदा हो जाता है तो उसके लिए अलग चीज से बोलते हैं, ठीक ना। तो हर एक चीज का सफाई करने का तरीका भी अलग होता है, नाम भी अलग होता है। तो सेम उसी तरीके से जो हमारे शरीर के अंदर अंदर में टॉक्सिन्स होते हैं ना, तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है कभी कभी, और उसका तरीका भी चेंज हो जाता है डिटॉक्स करने के लिए। तो एक महिला के पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है महिलाओं को, पीसीओडी, तो वो भी एक प्रकार का टॉक्सिन ही है, गंदगी ही है, ठीक है ना। जहां पे जमा हुआ है उसको पीसीओडी कहते हैं, ठीक है ना। ओवरियन सिस्ट बोलते हैं, वहां पे उसको सिस्ट का नाम दिया गया है। वही गंदगी अगर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमता है हार्ट के पास, वो गंदगी को कोलेस्ट्रॉल का रूप दिया गया है, ठीक ना। अगर हमारा गोल ब्लैडर में अगर वो गंदगी स्टोर हो जाता है, तो उस स्टोरेज को हम लोग गोल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा वही गंदगी अगर हमारे किडनी में जाकर स्टोर हो जाता है, तो उसको हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो अगर अगर वही यूरिक एसिड के रूप में हमारे ज्वाइंट में जाके गंदगी फंस जाता है, तो उस गंदगी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम हो जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम की वजह से वो जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉक्सिन हैं एक प्रकार के, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें बीमार करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। और इस चीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हम आराम से डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एक नेचुरल तरीका है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। देखिए हमारे अंगों में, आंतरिक अंगों में अंग दो तरीके के होते हैं, एक अंदर के अंग, एक बाहर के अंग। तो बाहरी अंग के तो हम लोग सफाई कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे तेल, अच्छे अच्छे शैम्पू, अच्छे अच्छे साबुन लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन की बात करता हूं मैं, आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है ना, जम जाता है, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, ऐसा बनाता है, ठीक है ना। और ये टॉक्सिन जो होते हैं जमे हुए, उसको जब हम लोग बाहर निकालते हैं, जो नेचुरल तरीका है उसको डिटॉक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है। हमारे आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का जो प्राकृतिक तरीका है उसको डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है ना। इसको याद करिएगा आप लोग। अब अगर इसको हम लोगों को सीखना है तो हम सीख कर, मैं
पटना में बैठ के पुणे के लोगों को गाइड करता हूं और वहां से पैसा लेकर आता हूं। तो ड्यू टू डाइट और डिटॉक्स, तीसरा कोई थेरेपी मेरे पास नहीं है जो मैं यहां से बैठकर वहां पे उनको दे दूं और रिजल्ट आता है, और उनको रिजल्ट आता है ना तो वो दूसरे लोगों को पास करती हैं कि मुझे आराम मिला है, आप भी एक बार इनसे बात करिए, ठीक है। और बड़ा इजी तरीके से उनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, वो अपने घर पे रह के लेते हैं, हम यहाँ से देते हैं। नेचुरली उनको हम लोग गाइड करते हैं और फोन से, कॉल से, वीडियो कॉल के माध्यम से करते हैं, और वहां से हमारा व्यापार चल रहा है और उनको स्वास्थ्य मिल रहा है, ठीक है। तो इस मॉडल को अगर आप लोग भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, इस पे अपनी कमांड कर लेते हैं, जैसे जैसे अभी अभी के थेरेपी में आपका कमांड है, उस तरीके से इस पैथी पे, इस डिटॉक्स थेरेपी पे अगर आपका डिमांड हो जाता है तो यकीन मानिए आपका व्यापार लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा, आज से 10 गुना ज्यादा। बस इसको यूज करने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था जूस थेरेपी के माध्यम से डिटॉक्स करते हैं, ठीक ना। तो डिटॉक्स जूस थेरेपी भी जो हुआ ना, वो हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा काम करता है, 100% काम करता है, पूरे 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है वो 5 एलिमेंट में वाटर एलिमेंट को, ठीक है। अब आज अगर मान के चलिए कि वाटर एलिमेंट में हमने बताया था डाइट वाले सेशन में, हमने बताया था कि वाटर एलिमेंट में दो ऑर्गन्स आते हैं, एक किडनी और एक यूरिन ब्लडर। तो अगर किडनी और यूरिन ब्लडर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होते हैं तो एक तो होता है कि ग्रीन जूस से हम लोग क्योर कर लेंगे धीरे धीरे कुछ दिनों में, लेकिन किसी को इमरजेंसी होती है या किसी को पुरानी बीमारी होती है या उनकी बीमारी को जल्दी ठीक करना जरूरी होता है, या उसको अगर हम लोग देरी करेंगे ना तो हो सकता है उसको अच्छा ना फील हो या उसको रिजल्ट धीरे धीरे मिले तो वो उब के चला जाए, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना होता है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना होता है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे 70% में किडनी डिटॉक्स की। किस चीज की बात करेंगे, किडनी डिटॉक्स की। किडनी कितना महत्वपूर्ण है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि ये किडनी जो हमारे बॉडी में दो होते हैं, ये पूरे 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 के पूरे बॉडी पर 70% भागों पर इसका कब्जा है। समझ में आ रहा है ना। आप एनालिसिस करिए, मुझे अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, मुझे अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है रोग को, तो मैंने फॉर्मूला बनाया है कि एक तो वाटर एलिमेंट पर ट्रीटमेंट करूंगा और एक वायु, वायु मतलब क्या होता है, जो लंस पे करता हूं, मतलब मेटल पे, ठीक ना, आकाश तत्व पे पूरा घिरा हुआ, उसका दायरा बहुत ज्यादा है, ठीक ना। जैसे हम सांस लेते हैं, फेफड़ा भी दो है, किडनी भी दो है, हमारे बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन्स है जो दो दो है, और यही दोनों का प्रभाव पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं इस दोनों को बैलेंस कैसे करना है इस पर ट्रीटमेंट करता हूँ। दोनों दोनों ऑर्गन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको संतुलित कर सकते हैं, इस पर बात करता हूँ। और इसको जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा डाइट और डिटॉक्स पर फोकस करता हूँ, बाद में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मोक्सा, कपिंग, ये वो योगा तोगा सब करवाता हूँ जो जो इसको फायदा करता है, ठीक ना। तो एक बार मिला के जब हम लोग प्रेशर देते हैं उसको तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो अभी हम लोग किडनी के थोड़े से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का काम क्या क्या है, किडनी किस किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। देखिए ये किडनी का फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, यस या नो, मुझे थोड़ा सा ऐसे बता दीजिए, एक दो लोग। वीडियो दिखाई दे रहा है तो ऐसे बताइए मुझे। नहीं दे रहा है, ये वीडियो नहीं पिक्चर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, चलिए ठीक है। तो ये किडनी है, देखने में सेम हूबहू राजमा की तरह लगता है, इसलिए हम लोग जितने भी एक्यूप्रेशर करने वाले थेरेपिस्ट हैं वो राजमा का इस्तेमाल करते हैं किडनी को बैलेंस करने के लिए, ठीक ना। तो आज हम लोग समझेंगे कि लर्न हाउ टू डिटॉक्स योर किडनी, हम अपने डिटॉक्स को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिटॉक्स के बारे में ना, उसके कार्य के बारे में दिया गया है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग इसके माध्यम से अपना कर सकते हैं। किडनी शरीर से टॉक्सिन और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ अतिरिक्त पानी
को बाहर निकालकर शरीर का रसायन संतुलन बनाए रखते, केमिकल बैलेंस करता है बॉडी का, ठीक ना। हमारे शरीर में जो केमिकल अनबैलेंस हो जाता है और केमिकल की वजह से हम जो बीमार पड़ते हैं ना, तो उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। जितने भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसान देता है, हमारे शरीर को बीमार बनाने में काम करता है, उन सारे चीजों को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट, नियंत्रित नियंत्रित करने के साथ साथ रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा, जितने भी तरीके के ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं उनको सबसे पहले किडनी डिटॉक्स कराइए, देखिए उनका रिजल्ट कितना सुंदर हो जाता है, ठीक है ना। जितने भी तरीके के इसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड की कमी, जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, या फिर मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जितने भी महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, उनका ब्लड अगर नहीं बनता है तो मैं उनको सबसे पहले ग्रीन जूस के साथ पहले उनको ये किडनी डिटॉक्स कराता हूं, ताकि उनका किडनी उनको इस तरीके से सपोर्ट करे कि तुरंत से उनका हीमोग्लोबिन आगे हो जाए। और ये होता भी है, ठीक ना। मैंने 6-6 महीने, साढ़े 6-6 महीने, 7-7 महीने बिताने के बाद मैंने उन लोगों को इस थेरेपी से रिकवर किया है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार किया है, ठीक ना। तो सिर्फ ड्यू टू डाइट और डिटॉक्स, दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। किडनी निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, क्या क्या। तो विटामिन डी को सोखने का काम करता है, ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को गति देता है। अगर किसी भी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका किडनी कहीं ना कहीं कमजोर काम कर रहा है, जितना अच्छे से फंक्शन करना चाहिए उतने फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए कि विटामिन डी की कमी जहां होता है उसको खटाक से पहले किडनी डिटॉक्स कराइए, ठीक है। मेटाबॉलिक से निकलने वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना भी इसका महत्वपूर्ण काम है, ठीक है ना। शरीर में एसिड अल्कलाइन यानी अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना। मैं हमेशा कहता हूं ना कि हमारे बॉडी को दो चीज संतुलन होना बहुत जरूरी है स्वस्थ शरीर के लिए, एसिड जो होता है हमारे शरीर में और एक एल्कलाइन, ये दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अगर ये नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो इसको बैलेंस करने का जो काम करता है ना हमारा बॉडी, वो किडनी करता है, समझ गया ना। तो अगर किसी व्यक्ति का एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हाई बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन बहुत कम है, तो सिंपल सी बात है कि उसको किडनी डिटॉक्स कराने की जरूरत है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखता है, शरीर में द्रव्य यानी फ्लाइट की मात्रा को संतुलित रखता है, लिक्विड, ठीक है ना। देखिए दो चीज होते हैं गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से जो, ये 10 मिनट के बाद हम लोग खत्म, ये वाला सेशन, ठीक है ना। जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, जो फ्लाइड्स होते हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं ना कि पहले एक पिक्चर, एक प्रचार दिखाई देता था कि यहाँ से सूर्य की रोशनी ना वो सब घट घट पी जा रहा है मिनरल्स, ठीक है ना। तो वो यही दिखाता है कि जैसे हम लोग पानी पीते रहते हैं, पेट नहीं भरता है, लेकिन कुछ मध वगैरह, आंवला वगैरह, या फिर ग्लूकोन डी वगैरह, या फिर ओआरएस का पानी जब हम लोग ले लेते हैं तो हम लोगों को कुछ देर के लिए प्यास नहीं लगता। तो प्यास जो लगता है ना वो मिनरल्स विटामिन की कमी को दर्शाता है। बहुत ज्यादा गर्मियों के दिन में जब वो निकल जाता है पसीने के माध्यम से, तो उसी तरीके से हम लोगों को प्यास लगता है, ठीक ना। और पानी फिर उसका प्यास नहीं लगता, पेट भर गया है, पेट फटने वाला पानी पीते पीते, लेकिन हमारा प्यास नहीं बुझ रहा है, तो वो मिनरल्स विटामिन की कमी को दर्शाता है, ठीक ना। यही इलेक्ट्रोल को संतुलित बनाए रखना इसका काम। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए, पोस्टाग्लाइड हार्मोन का निर्माण। ये एक हार्मोन है पोस्टाग्लाइड हार्मोन। ये हार्मोन शिशु को जन्म के दौरान गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है। जब कोई लेडी बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्म देते समय जो उनका गर्भाशय का साइज होता है ना, उसको सिकुड़ने और फैलने में ये हार्मोन मदद करता है, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति का यानी कि महिला का जब वो प्रेग्नेंट है और उनको डिलीवरी के समय में ये दिक्कत आ रहा है फैलने सिकुड़ने में, तो उससे क्या होगा, उसका प्रभाव ये है कि उसके शरीर में ये प्रोस्टाग्लैंड हार्मोन का बैलेंस नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं
कि जो भी प्रेगनेंसी वाले समय से गुजर रहे हैं उनको कम से कम सप्ताह में एक बार उनकी किडनी की सफाई जरूर करिए, और तब तक करिए, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी कर सकते हैं। इससे उनके बच्चे पे भी अच्छा पकड़ बनेगा, मतलब उनका पोषण होगा, ठीक ना। यूरिन का निर्माण और उसे शरीर से बाहर निकालना, एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना आधा लीटर से लेकर 2 लीटर तक यूरिन पास करता है, ठीक ना। तो यूरिन का निर्माण करना, उसे शरीर से बाहर निकालना, ये भी एक किडनी का ही काम होता है। ये रहा थोड़ा सा, मतलब हमने उसके बारे में, उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात किया, ताकि थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को मिले। लेकिन इसके बाद भी बहुत से ऐसे चीजों हैं जिसको काम करता है, ठीक ना। अभी यहाँ पे देखिए किडनी से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां हो सकती, ठीक है। यह सच है कि मात्र एक किडनी के रहने से भी हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं या जिया जा सकता है, लेकिन परंतु कुछ मामलों में स्थिति की जानकारी हो इससे पहले ही दोनों ही किडनियां फेल हो जाती हैं। एक किडनी पे तो ठीक रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जब होता है परेशानी, तो लगभग पता चलता है कि दोनों किडनी फेल होने के कगार पे है, ठीक है ना। इसलिए किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को जानकर उनका तत्काल इलाज करवाना आवश्यक हो जाता है। जैसे ही हम लोगों को छोटे मोटे लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण को पहचान कर जरूरी होता है कि हम अपने किडनी की डिटॉक्स समय समय पे करते रहें, ठीक है। किडनी के कमजोर होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण कारक जो किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो क्या है, उसको समझिए। देखिए, पका खाना, पका हुआ जो खाना हम लोग बार बार खाते हैं ना, ये सबसे बड़ा दिक्कत करता है। इसलिए हमने 3 टाइम से 2 टाइम कर दिया खाना, एक टाइम कम से कम हमने हटा दिया खाना। उस समय हम लोगों ने कच्चा खाने के लिए, ग्रीन जूस पीने के लिए, सलाद खाने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए, स्प्राउट खाने के लिए निकाल दिया, ठीक है। डायबिटीज, जिसको बहुत ज्यादा डायबिटीज की परेशानी है, तो आप सावधान रहिए, आपका किडनी पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर भी वही उसी तरीके की है, ठीक ना। अनुवांशिक गड़बड़ियां जिनको भी हो, उनको भी बहुत ज्यादा परेशान करेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नेफ्राइटिस किडनी से पैदा होता है, ठीक ना। यह है किडनी डैमेज होना, सिर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों में दर्द आदि से आराम हेतु जाने वाले दर्दनाशक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, मसलन ब्लैडर इन्फेक्शन, जो किडनी तक फैल जाता है। ब्लैडर से यूरिन का दोबारा किडनी की ओर जाना से किडनी में घाव होता है। देखिए ये सारा चीज जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोगों को सिर में दर्द होता है, और खास करके शाम के समय, तो समझिए कि आपको किडनी को ऐसा साइन दे रहा है, आपकी किडनी को आने वाले समय में कुछ गंभीर बीमारियां होने के संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पीठ में दर्द, अक्सर पीठ का दर्द होना, पीठ के दर्द बहुत ज्यादा साइन दे रहा है आपको कि आपके पीठ के दर्द जो होते हैं ना, वो बैक पेन, किडनी को डैमेज करने का ये है, साइन है, ठीक है। ज्वाइंट पेन, देखिए हड्डी, ज्वाइंट का पे जोड़ों का दर्द का मतलब समझ लीजिए, हड्डी जो होता है ना, हड्डी, बोन, बोन से रिलेटेड A to Z। बहुत लोगों को कम एज में अगर बोन से संबंधित कुछ बीमारी आ रही है, तो निश्चित रूप से उनको किडनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमी है। और ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट उनको बोन से संबंधित बीमारी वाले लोगों को किडनी पर ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जड़ वहीं पे है, यो तो फ्रूट्स है उसका, ठीक है। बहुत से लोगों को लोअर यूरिन ट्रैक में प्रॉब्लम्स होते हैं, महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, ब्लडर में भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, ब्लड वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो ये सारा चीज क्या होता है, हमारे किडनी खराब होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए ये लक्षण दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रोकता हूँ। कितना देर बाकी है? 3 मिनट, हाँ 3 मिनट में मैं इसको खत्म कर। देखिए इसके लक्षण कुछ बताए गए हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, इसको समझिए। किडनी की गड़बड़ी के शिकार भिन्न भिन्न लोगों में इसका अलग अलग लक्षण नजर आ सकते हैं। ये हर एक बीमारी में, एक ही तरीके की बीमारी अगर 10 लोगों को है, तो 10 लोगों में अलग अलग लक्षण आएंगे। कुछ चीजें हैं जो मैच करते हैं, 100% सब में एक जैसा निशानी नहीं आएगा। आमतौर पर किडनी के रोग ग्रस्त होने पर
जो शुरुआती नजर आते हैं वो निम्नलिखित हैं। पीठ में दर्द सबसे ज्यादा होगा, सबसे पहले पीठ दर्द, यूरिन के साथ ब्लड आना, पेशाब की मात्रा की एवं फ्रीक्वेंसी में बदलाव महसूस करना, खासकर रात के समय में पेशाब ज्यादा होना। इसलिए हम लोग अक्सर जब भी डायग्नोस करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि रात में सोने के बाद आपको कितने बार पेशाब जाना होता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, दोनों चीज हो सकता है, फ्लक्चुएट करेगा। किडनी के आसपास के हिस्सों में दर्द, जहां पर किडनी का जगह है पीछे पीठ की तरफ, वहां पे दर्द। किडनी और मूत्र नलियों में पथरी की समान समस्या, पथरी स्टोन इत्यादि। हड्डियों में दर्द, विटामिन डी की कमी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, के कारण मूत्र त्याग के दौरान जलन या दर्द महसूस करना, जो किसी इन्फेक्शन का नतीजा हो सकता है। आंख के नीचे चेहरे, देखिए ये वाला आंख के नीचे जो है ना, यहाँ पे चेहरे पे काला काला धागा, ठीक ना। एड़ियों एवं त्वचा के अन्य हिस्सों में सूजन आ जाना, जिससे त्वचा गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है, ठीक ना। आंख के पास, एड़ियों के पास और त्वचा में ये सारे चीज प्रॉब्लम्स आएंगे। थकान महसूस करना, खास करके शाम के समय, लेजीनेस जैसा। किडनी डिटॉक्स क्यों जरूरी है, इस चीज को समझिए। तला भुना खाना खाने से के सेवन या प्रदूषण के चलते किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाते हैं। देखिए दो चीजें हैं, जैसे हम दिन भर स्वस्थ रहते हैं तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है, जब हमें सर दर्द बुखार हो जाता है, थोड़ी सी कुछ बीमारी आ जाती है, तो उसका प्रभाव अलग होता है, ठीक है ना। ये क्लास अभी खत्म होगा तो अभी एक या दो सेशन और चलेगा, तो आप लोग फिर दोबारा एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 1 मिनट समय बाकी है, ठीक है ना। तो ये काम करता है। और निफ्रान, निफ्रान क्या होता है, सेल होता है जो, वो कौन सा सेल होता है, मतलब ये किडनी के जो किस तरीके से होते हैं, उंगली छोटे 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 दाने जैसे होते हैं, उसको हम लोग निफ्रान कहते हैं। रक्त में मौजूद टॉक्सिन्स को पूरी तरह से बाहर निकाल पाते हैं, नतीजन यह टॉक्सिन्स से किडनी में ही इकट्ठा होते रहते हैं। ये एक समय वह भी आता है जब टॉक्सिन्स छोटे छोटे स्टोन, पथरी का आकार ले लेते हैं, ठीक है ना, जिन्हें शरीर से निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पथरी किसी पदार्थ से बनी है, उसे ध्यान में रखकर दवाओं का सेवन या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, पड़ती भी है बहुत लोगों को। किडनी डिटॉक्स से यह स्टोन डिजॉल्व हो जाता है, यानी अगर किडनी डिटॉक्स करते हैं तो आपका स्टोन ऑटोमेटिक सब बाहर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। रक्त वाहिनी के फैलने का मतलब सिकुड़ना और फैलना होता है, फैल जाएगा तो उसका घर बड़ा हो जाएगा, रास्ता बड़ा हो जाता है, वो स्टोन बाहर निकल जाता है, ठीक है। यही नहीं, किडनी डिटॉक्स से किडनी की अंदरूनी सफाई होकर किडनी में मजबूती से जमे टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाता है। मजबूती से जमे का मतलब कि जो एकदम परत दर परत जमा हुआ रहता है ना टॉक्सिन्स, वो ही बाहर निकल जाता है। नतीजन न सिर्फ किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि पूरे शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने लगता है, ठीक है। तो ये क्लास अभी खत्म होगा।